जिंदगी में उजड़कर भी लोग जीते हैं, जड़ों से उखड़कर भी लोग जीते हैं, और कोई भी गम हो ज्यादा देर तक नहीं रहता, क्योंकि मोहब्बत में भी बिछड़कर लोग जीते हैं। दोस्तों, आज आपकी लाइफ की कोई भी स्थिति परिस्थिति है, किसी ने आपको छोड़ दिया, कोई ब्रेकअप हुआ, कोई संसार छोड़ के चला गया, या कोई करियर का ऐसा डाउन फेज जिसमें आपको लगता है कि सब कुछ तबाह हो गया और आपको लगता है कि आत्महत्या ही एकमात्र विकल्प है, तो यकीन मानिए दोस्तों, आज आपकी लाइफ की जो भी टफ सिचुएशन है उसके भीतर वरदान छुपा है, करियर अपॉर्चुनिटी छुपी है और आपके जीवन की सच्ची खुशी छुपी है, बशर्ते कि आप इस पावरफुल नॉलेज को समझें और उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट लाएं। आज मैं अपनी लाइफ का एक कमाल का अनुभव आपके साथ शेयर करूंगी और मुझे विश्वास है कि वो आपकी लाइफ में एक नई लाइट लाएगा, एक नई रोशनी देगा। जो व्यूअर्स नए जुड़े हैं उनके साथ मैं अपना पास्ट शेयर करूंगी ताकि मैं उनके साथ एक कनेक्शन बना पाऊं, और बीच बीच में मैं अपनी जर्नी शेयर करती हूँ। 2009 तक मेरी जिंदगी के 3 ही उद्देश्य थे: खाना, सोना और मौज करना। लाइफ के प्रति कोई सीरियसनेस नहीं थी। लक्ष्य, गोल और उद्देश्य जैसे भारी भरकम शब्द क्या होते हैं मुझे पता ही नहीं था। लेकिन लाइफ में ट्विस्ट तब आया जब एंड 2009 में लाइफ पूरी तरह से बिखर गई। रिलेशनशिप पूरी तरह से बर्बाद, मेंटल हेल्थ बर्बाद, फिजिकल हेल्थ बर्बाद। अच्छा, करियर तो था ही नहीं, 10 रुपए भी कमाने का कोई कॉन्फिडेंस नहीं था। और सबसे ज्यादा जो दुख था वो ये था कि मेरे अपने जो करीबी रिश्ते थे वो मेरी सामाजिक छवि खराब करने पे तुले थे, और वो मेरे लिए सबसे ज्यादा पेनफुल था। वो एक ऐसा मोमेंट था कि जब चारों तरफ से इंसान टूटा हो तो लगता है उसे कि आत्महत्या करना एक सही विकल्प है, या ये कहता है कि भगवान मुझे उठा ले तो बेहतर है। लेकिन दोस्तों, मेरे साथ ये था कि मुझे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार था और मैं एक सम्मान की जिंदगी जीना चाहती थी। तो लाइफ का सबसे पहला सबक ये है कि आप अगर अपने जीवन का सम्मान करेंगे तो फिर जीवन की जिम्मेदारी होगी कि वो आपको सम्मान योग्य बनाए। सच्चे मन से मैंने भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान, जीवन में क्या होना जाना है मुझे नहीं पता, मैं आपकी उस शक्ति से जुड़ना चाहती हूँ, आप मेरी राह बनाओ। और लाइफ का दूसरा सबक ये था कि जब सच्ची मन से प्रार्थना होती है तो प्रार्थना के जवाब मिलते हैं, बशर्ते हम उसे सुनने के लिए तैयार हों। मुझे इनर गाइडेंस मिलने लगी और सबसे पहला जो शो था वो मैंने सिस्टर शिवानी का देखा, जिसमें कर्मा थ्योरी क्या होती है, कैसे संकल्प सिद्धि होती है, वो सब चीजें मैंने समझना स्टार्ट किया। उसके बाद सेल्फ हेल्प बुक से मैं जुड़ी और कोर वैल्यूज पे काम करना शुरू किया। नेकी कर दरिया में डाल, कर भला हो भला, जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद गिरता है। मैंने उस समय सोचा कि खोने को तो कुछ है नहीं, तो ये एक राइट टाइम है अपनी लाइफ को के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो मैं दृष्टा भाव से अपने जीवन को देखती रही, जो सुन रही थी, जो पढ़ रही थी, उसे इम्प्लीमेंट कर रही थी, उस पर चल रही थी। और मैंने खुद से एक संकल्प लिया था कि 10 साल में अपनी जिंदगी को दूंगी, कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं ये देखूंगी कि ये जो मॉरल वैल्यूज हैं, जो स्पिरिचुअलिटी हमें सिखा रही है, जो साइंस हमें सिखा रहा है, जब हम उसको अपनी लाइफ में उतारते हैं तो वाकई जीवन में कुछ चेंज होता है, या ये सिर्फ कहने की बातें हैं। तो ये एक मौका था अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करने का, और उसका परिणाम ये हुआ कि जो सुन रही थी, समझ रही थी, उस पर मैंने धीरे धीरे काम करना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सीखने को मिली वो ये है कि आप ये समझे कि हमारे मन की और जो हमारी जो समस्या होती है वो स्थिति ऐसी होती है, मतलब विचारों का जाल होता है, मन में गांठें लगी होती हैं। अब हम लोग पेशेंस नहीं रख पाते हैं और जल्दबाजी में उस पर कैंची चलाते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप की डायनेमिक्स हो उन्हें नहीं समझते, और माइंड बॉडी अलाइनमेंट में कैसे काम होता है हमारा पेशेंस नहीं होता, और हम उस चीज को तोड़ना चाहते हैं। जबकि ये जो समस्या है वो हमारे जीवन का वरदान है। जब हम इस पर कैंची चलाने के बजाय धीरे धीरे इन गांठों को समझने और उन्हें सुलझाने का प्रयास करने लगते हैं, तब यही चैलेंज हमारे जीवन का वरदान बन जाता है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, मुझे हमेशा से लोगों को बहुत धैर्य से सुनना पसंद था। मैं कंपैशन के साथ लोगों को सुनना पसंद करती थी। मैंने अपने जीवन की बुरी से बुरी सिचुएशन में कभी भी एक्शन का रिएक्शन नहीं किया। मतलब अगर किसी ने बुरा किया तो ये नहीं है कि मैंने
रिवेंज के इरादे से उस पर वैसा काम किया, मैंने सब्र रखा। और दोस्तों आज वही सब्र मेरे काम आ रहा है। जो 10 साल मैंने सीखा रिलेशनशिप डायनेमिक्स के माध्यम से, माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट में कैसे काम करता है, कैसे पंच तत्व से जुड़ के हम अपनी शक्ति से जुड़ते हैं, एकांत ध्यान में कितना पावर है, वाटर मैनिफेस्टेशन क्या होती है, संकल्प से सिद्धि क्या होती है, जब इन डीप स्टडीज को मैंने पढ़ा और आत्मसात किया तो उसी में से मुझे करियर अपॉर्चुनिटी मिली। आज मैं एज अ काउंसलर लोगों को कंपैशन के साथ सुन रही हूँ। और मजे की बात यह है, जो सालों साल मैंने लोगों को फ्री में सुना, आज यही मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है। मैं लोगों के साथ कंपैशन के साथ सुन रही हूँ, पेड मेरे सेशंस हो रहे हैं। इतनी शानदार मैं प्रॉपर्टी पे हूँ अभी इस समय, जब मेरे पास इक्विपमेंट्स होते हैं तो जो ये स्टाफ है, होटल स्टाफ है, उन्हें ये पता होता है कि ये ब्लॉगर है, उन्हें पता होता है कि हमारी प्रॉपर्टी का प्रमोशन होगा, तो वो हमें स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। अपनी प्रॉपर्टी का बेस्ट जो रूम है वो हमें देते हैं और हमें एज ए गेस्ट सर्व करते हैं। ये सारी चीजें तब हुई हैं जब पेशेंस के साथ, उन सिचुएशंस के साथ झगड़ने के बजाय उससे सीखा। करियर अपॉर्चुनिटीज भी उसी से आई हैं। आज आप लोगों के साथ जो कनेक्शन बन रहा है और ये जो आप लोगों का प्यार मिल रहा है, वो भी धैर्य का ही परिणाम है। सब्र से सब कुछ संभव है। तो सार इस वीडियो का ये है कि आज आपके जीवन की जो भी स्थिति परिस्थिति है, अगर आपको काउंसलिंग लेने की जरूरत है तो आप काउंसलिंग लें। कहाँ से स्टार्ट करना है वहां से शुरू करें और धैर्य रखें। यकीन माने दोस्तों, यही धैर्य आपको चमत्कार बनाएगा, आपको असीम संभावनाओं से जोड़ेगा। और मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि जो मेरे खास रिश्तेदार, जो मेरे बारे में मेरी छवि गिरा रहे थे, मेरे बारे में बुरा बोल रहे थे, आज वो अपने बच्चों को मेरा एग्जाम्पल देते हैं और ये कहते हैं कि दीदी से कुछ सीखो, दीप्ति से कुछ सीखो। और आज वो लोग मेरे से काउंसलिंग लेना चाहते हैं। ये है मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि और इसे मैं ग्रेस मानती हूँ। और ये नहीं कि अब मुझे किसी को प्रूफ करना है। आज भगवान ने मुझे उस स्थान पे लाके खड़ा किया है जहां मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी है कि जब उस दलदल से ईश्वर ने मुझे निकाला है तो ये अनकंडीशनली लविंगली आप लोगों के साथ मैं इस नॉलेज को शेयर करूं। और यहाँ इंफॉर्मेशन और नॉलेज के डिफरेंस को समझना जरूरी है। जो हम सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, जब तक हम उसे देख सुन रहे हैं तब तक वो सिर्फ इंफॉर्मेशन है। लेकिन जो सुना है और जो देखा है उसे जब हमने आत्मसात कर लिया, अपने जीवन में उतारा, तब वो नॉलेज है। और नॉलेज में ही पावर है। नॉलेज ही व्यक्ति को पावरफुल बनाती है। इस बात का ध्यान रखना है। और जब हम नॉलेज से जुड़ते हैं तब असीम संभावनाएं हमारा स्वागत करती हैं और हम वो बन पाते हैं जो हम हमेशा से बनना चाहते हैं। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय श्री राम।